सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। माय फ्रेंड्स, कटिंग जितनी इम्पोर्टेंस रखती है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उसकी स्टिचिंग। बहुत सारे भाई और बहनों को वो तजुर्बा नहीं है स्टिचिंग का जो होना चाहिए। इस वजह से उनके द्वारा सिले गए ब्लाउज में वो फिटिंग और फिनिशिंग नहीं आती जिस प्रकार से उसको आना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए इस मसाबा गुप्ता वाले ब्लाउज में कितनी शानदार फिटिंग आई हुई है। इसके लिए सिर्फ कटिंग ही जिम्मेदार नहीं है मेरे फ्रेंड्स। पैटर्न लोग बहुत मंगाते हैं लेकिन कई लोगों को उसको यूज करना नहीं आता, फिर सिलाई नहीं आता। इस वजह से कहते हैं हमारी से तो फिटिंग आई नहीं अच्छी से। तो इसके बहुत बड़ा कारण होता है सिलाई में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तार के साथ, ताकि जिसको सीखना होगा ईमानदारी से इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से सिलाई करना सीख जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी ये है कि हमारे पास इस मसाबा वाले ब्लाउज का 30 से लेकर 42 तक के 7 साइजों में पैटर्न अवेलेबल है। इस पैटर्न में देखिए जैसे 34 का पैटर्न है माय फ्रेंड्स, इसमें बोट नेक है, पीछे का पल्ला ओपन नेक है, सामने का पल्ला तो ओपन ही रहेगा जैसा कि आप ब्लाउज में देख रहे हैं। तो सामने का पल्ला देखो इस प्रकार से हमने ओपन नेक में बनाया है। ये आपको 7 साइज में अवेलेबल है। दो इस प्रकार से स्लीव है, एक लॉन्ग है, एक क्या बोलते हैं शॉर्ट है। इस प्रकार से इस पैटर्न में आते हैं माय फ्रेंड्स। ये 7 साइजों में अवेलेबल है। ये आल साइज की प्राइस यहाँ पर 30, 32 से लेकर 42 तक 7 साइज है। इसकी प्राइस है मेरे फ्रेंड्स तो 1099 रुपया, मतलब 1100 रुपये में ये आल साइज आपके पास आएगा। जिनको 3 साइज लेना है, मतलब देखिए आल साइज में मिलता है या फिर 3 साइज में मिलता है। 30, 32, 34 का एक साइज होगा। इस प्रकार से साइज आपको मिल जाएंगे। इन 3 साइज में आपको 599 रुपए इस पैटर्न की प्राइस पड़ेगी। आप अपने जरूरत के हिसाब से कौन सा साइज मंगाना है आप मंगा सकते हैं। चलिए पैटर्न को जरूरत के हिसाब से छांट लेते हैं। जरूरत में तो हमारा सामने का पल्ला जरूरी है। पीछे से हम बोट नेक बना रहे हैं, लंबा स्लीव ले रहे हैं। इस प्रकार से है, जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा दो। उसके बाद देखिए हमने अस्तर लाइनिंग कपड़ा है ना, उस पर क्या करना है, हमें पीछे से डिजाइनिंग करना है ना बोट नेक का। तो इस वजह से हमने पीछे का हिस्सा खुला रखा है। इस प्रकार से आप उसका लंबाई ये कर लीजिए। आर्म होल को देखिए यहाँ पर सेट करना होता है ना, कम या ज्यादा यहीं से होता है। यहीं पे आप चेस्ट को भी टाइट कर सकते हो। लंबाई आपको ज्यादा रखना है भैया, इधर से आधा इंच 1 इंच जितना भी रखना है आपको रख लीजिए। वैसे हमने पर्याप्त पैटर्न में लंबाई दी है। अब उसको कटिंग कर लेना है बिल्कुल हिसाब से। याद रखिए कॉटन जब लाइनिंग इस्तेमाल करते हैं तो धोकर प्रेस करके ही कटिंग करें। ये देखिए बिल्कुल अपने हिसाब से सेटिंग करते चले। अब चलिए करते हैं डिजाइनिंग। यहाँ पर इस प्रकार से हमने त्रिकोण डिजाइन दिया है। नीचे पर आप हुक हाई की पट्टी की बात करूँ तो 4.5 इंच के आसपास मैंने रखा है। और वहाँ पर देखिए मैंने 1.5 इंच का छोड़ा है। ऊपर का जो पट्टी है 1.5 इंच का है। वैसे मैंने इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हुक हाई के लिए अलग है। थोड़ी सी तो तेजी बनाकर रखनी होती है। क्लोज्ड साइड यहाँ पर देखो बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पर भाई फ्रेंड्स हुक हाई की मार्जिन हमने लगा के रखी है क्योंकि सबको ये करना पड़ता है। वहाँ से आप उसका गहराई भी एडजस्ट कर सकते हैं ना, वहाँ ऊपर जो दिख रहा है त्रिकोण का, वहाँ से भी गहराई को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें उसी को बनाना है, इसलिए बराबर काट रहे हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वहीं से कर सकते हो आप। ये देखिए आप उसमें कहीं भी सिलाई मार्जिन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से आप इस प्रकार से स्लीव को रखें, कटिंग करें। ये देखिए यहाँ पर भी आपको स्लीव जो है ना सिलाई मार्जिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया। टक्स वगैरह को भी प्रॉपर काटते चले। लाइनिंग का भी कपड़ा हमने साथ साथ जो फेयर जो कपड़ा है ना, जिस कपड़े में बनाना है उसको भी हमने कटिंग कर लिया है। देखिए ऐसे। अब असली बवाल यहाँ पर शुरू होता है कैनवस का। हम लोग पहले शुरू यहाँ पर शेप को सही तरीके से बनाने के लिए कैनवस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बकरम का यूज कर रहा हूँ, मगर ये बकरम पतली धोती बकरम कहलाती है। मतलब एकदम मोटी होती है, हार्ड होती है ना, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इस प्रकार से इसका बकरम रहता है। तो पहले सबसे पहले उसका फ्रेम का हमने निशान लगाया। 1 सेंटीमीटर या फिर 1/4 इंच का हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसमें आप करते जाइए। चौड़ाई को हम यहाँ पर 3/4 देंगे ना। ओरिजिनल जो कैनवस की चौड़ाई होगी 3/4 होगी। छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान देना पड़ता है माय फ्रेंड्स, तब उसमें सुंदरता सफाई
आती है। ये देखिए इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से इसको कटिंग करेंगे, गोलाई को छांट लिया। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको ये कर रहे हैं। बिल्कुल कैंची चलाने का अंदाज से ही पता चल जाता है कि सामने वाला कितना प्रैक्टिस में है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सामने का भी कैनवस काट लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कैनवस काटना कोई ये नहीं है। देखो इस प्रकार से फ्रेम है, कैनवस मतलब फ्रेम। ये इस प्रकार से करना है और आपको ये देखो अब यहाँ पर असली चमत्कार करता है ये लाइक्रा फ्यूजिंग। ये भी एक प्रकार का बकरम ही है माय फ्रेंड्स, मगर ये ऐसे कपड़े का बना होता है जो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, फिटिंग को कोई भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उसमें आकर्षण बढ़ाती है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं है तो बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कपड़े में थोड़ा सा ये दिखने लगता है। अब देखिए इसको चिपकाने के बाद इसको बराबर अस्तर के हिसाब से कटिंग कर लें। बिल्कुल साफ सुथरा कटिंग करें, जैसा अस्तर है उसी हिसाब से। बहुत ही इत्मीनान से मैंने कोशिश किया है वीडियो को बनाने की। सभी पार्ट्स को बिल्कुल बराबर, जैसे हमने अस्तर जो, क्योंकि अस्तर हमने फिक्स काटा है, सभी को फिक्स काट लें। हर एक पार्ट को आप छांटते चलें। अब उसके बाद हमें अस्तर में कैनवस चिपका देना है। एक्चुअली में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट कपड़े में सब नहीं होता, जैसे कपड़े दिखते हैं ना उसमें नहीं होता। अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको क्या करना है, बिल्कुल मैं धीरे से बता रहा हूँ इसको ये करके। ये पलटना है, आप सीधा, आपको अलग से कैनवस लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में इसका काम चल जाता है। ठीक है, सिलाई करते चले। सिलाई का एक लॉजिक रहता है, जैसे कैनवस आप कटिंग है ना वहाँ पर, तो बिल्कुल कैनवस में सिलाई नहीं पड़नी चाहिए। कैनवस से बिल्कुल थोड़ा सा उतर के सिलाई होती है ना। कैनवस में सिलाई होने से होता क्या है कि वो सही तरीके से पलटती नहीं है। देखो बिल्कुल आराम से मैं मशीन चला रहा हूँ यहाँ पर सिखाने के लिए आपको। ये देखिए, वैसे भी एक चीज़ बताऊँ माय फ्रेंड्स, अगर आपके सिलाई का तजुर्बा उतना नहीं है तो आराम से चलाएं मशीन। हड़बड़ी से गड़बड़ी होने का खतरा ज़्यादा रहता है, उससे अच्छा है आराम से बनाया जाए। खोलने का समय बचता है ना। देखो डबल सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, हमने एक बार सिलाई लगाया फिर डबल सिलाई लगा दी। देखिए ऐसे, चाहे जिसमें आप घनेटा के कभी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर जहाँ पर राउंड भाग है वहाँ पर कट लगाएं। ये देखो इस प्रकार से इसको अच्छे से पलट लो। पलटने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। हाँ, ये मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया। आपके पास जो है पेन है, पेंसिल है, मोटा है ना, नाड़ा नहीं बनता इसमें। ये देखिए इस प्रकार से इसको देखो। सबसे बड़ी बात, परफेक्ट सिलाई के लिए प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फाई बूटी में माय फ्रेंड्स हर मशीन में पास एक आयरन रखा होता है, मतलब आप फ्री हैं आयरन चलाने के लिए, लेकिन उसको भी चलाने का तरीका होता है। पता चलता है कि आयरन को जैसे पूरी चमकने लगती है, कपड़ा खराब लगता है। इस प्रकार से अस्तर को भी चिपका लेंगे। देखिए बहुत ही ये है। अब हम यहाँ पर पीछे पाले में हुक हाई की पट्टी लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर हुक के लिए पट्टी काटा। हुक पट्टी की चौड़ाई आप ऐसे 3-3.5 इंच तक दे सकते हो। मैं तो 3.5 इंच का देता हूँ। ये आई पट्टी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, हुक पट्टी की नहीं। ये देखिए ऐसे। अब इसको देखो, ये हुक पट्टी है। हुक पट्टी को बिल्कुल जहाँ, हाँ एक खास बात ये है, हुक मार्जिन जो है ना भाई, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जितना आपने मार्जिन छोड़ा है उससे ना कम दबाना रहता है ना ज़्यादा दबाना होता है, क्योंकि दोनों में ही खतरा है। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फिट कर दिया। ये देखिए उसमें इस प्रकार से मोड़कर कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम उसमें दाब से लगाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसानी से होता है। ये देखिए इस प्रकार से हुक पट्टी, ये थोड़ा सा टेक्निकल रहता है। आई पट्टी बनाना थोड़ा टेक्निकल रहता है, क्योंकि कई लोग इसको सही तरीके से नहीं बनाते। देखो सबसे पहली बात तो ये है, पहले तो इसको पट्टी को लगा लो, थोड़ा आराम से स्लो कर लीजिएगा। यूट्यूब हमको फैसिलिटी देती है किसी चीज़ को आराम से चलने देखने की भी। आप लोगों का फास्ट लग रहा होगा तो आराम, देखो इस प्रकार से सिलाई लग रहा है ना।
यूट्यूब हमें बहुत फैसिलिटी। अब प्रेस के द्वारा देखिए, प्रेस में देखो बहुत ही, प्रेस में जानबूझ कर लाया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि उसको स्लो मोशन में दिखा सकूँ। देखो इस प्रकार से ये है, पहले इस प्रकार से मोड़ेंगे, ऐसे प्रेस में आहिस्ता सा, हाँ भाई ये ऐसे मोड़ना है। प्रेस से बहुत साफ सुथरी होती है काम। उसके बाद देखो इस प्रकार से पलट लो, ध्यान से देखो और थोड़ा स्लो कर लो, अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो। देखो इस प्रकार से मोड़ना है, क्योंकि आप देखिए ज़्यादा, सुनिए कम। ये देखो इस प्रकार से ऐसे, और ये इस प्रकार से मोड़ेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे डायरेक्टली से मशीन से मोड़ा जा सकता है, ऐसे मोड़ना रहता है, ठीक है। ऐसे देखो कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर वो बन गई है। उसको भी यहाँ पर इस प्रकार से, छोटा सा टेक्निकल काम है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। देखो इस प्रकार से मोड़ लो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से कवर कर रहे हैं, और ये इस प्रकार से इसको मोड़कर करना है, पट्टी जैसे बन जाएगा। ये देखो मशीन पे आ गए। मशीन में आने के बाद इस प्रकार से इसको देखो, जो चीज़ें मुश्किल है उसको मैं बताता हूँ आराम से, जो चीज़ें जल्दी रहती है उसको थोड़ा जल्दी भगा देता हूँ, ताकि आपको भी झुंझलाहट ना हो। इस प्रकार से हमने पहले इसको अंडरग्राउंड किया, बाहर से खराब लगता है। देखो हमारे गुरु कहते थे, जितना सुंदर सिलाई आपकी सामने से नजर आती है उतना अंदर भी रहना चाहिए, ऐसा है। देखो किनारे किनारे हम उसको ये कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी सिलाई कर लेंगे। ये अब उसको इस लगा से पलट कर, ये दाब सिलाई कहो, और इसी सिलाई पर ही हम आई बनती है ना, इसी सिलाई पर ही आई बनती है, याद रखें। हाँ ये देखो कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बुखाई की पट्टी हमने बना ली भैया। इस प्रकार इसको तुरपाई से मोड़े ना, इसको सिलाई से ना मोड़े। हालांकि मेरे करने को आप चाहते तो कर सकते हैं, पर तुरपाई से मोड़े। नीचे का आप सिलाई करें, क्यों बताऊं, ताकत लगती है यार, यहाँ पर ताकत लगती, खींच जाती है, तुरपाई इतना मजबूत नहीं होता है, तो यहाँ पर सिलाई कर दो। मतलब इसलिए कह रहा हूँ, सुंदरता हर जगह नहीं। देखो इस प्रकार सुंदरता के साथ सिलाई हो गई, मजबूती भी तो जरूरी होती है ना। ये देखो इस प्रकार से ये टाँट लगा लेंगे। एक बहुत ही हाई लेवल का काम आपको सिखा रहा हूँ, ज़्यादातर इस प्रकार से नहीं करते, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल पर। अब नाड़ा पलट लीजिए, ये देखिए नाड़ा पलटने के लिए हालांकि मैंने टूल लिया है, बट मुझे उतना सही नहीं लगा, वो आता है रेडीमेड में, बट क्यों प्रचार करूं भैया उसका। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान से इम्पोर्टेंट रखता है नाड़ा बनाने के बाद। यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सिलाई को जैसे हमने बताया था कि कैनवास पे नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल। देखो यहाँ पर हमें बीचों बीच हमें नाड़ा लगाना है, नाड़ा जो सिलाई की है ना उसको लगाना है। देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लगता है। अब एक प्रकार से करीब से लाए, ऐसे कोना नहीं बनता, वहां पर बता देता हूँ। नाड़ा लगाने के बाद कोना नहीं बनता, आखिर में दिखाऊंगा आपको। इसको अंदर करना है आपको ऐसे, हाँ ये देखो इस प्रकार से इसको मजबूती से कर लो। देखिए भाई साहब, बहुत ही बारीक चीजें हो जाती है कई बार, कैमरे में खूबसूरत दिखाना मुश्किल हो जाता है उसको। ये देखिए ऐसे, सीखते जाइए इस प्रकार से। देखो हमने बिल्कुल यहाँ पर नोका नहीं बनाया ना, यहाँ पर कोना बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। इस प्रकार से है, अब उसको देखो पलट लो। सबसे पहले पलटने के लिए उसके बाद उसका जो कोने कोने है ना कटिंग करना पड़ता है।
प्रकार से पलट लो भैया, ठीक है। अच्छे से खींच कर देख लो आप मजबूती है कि नहीं। अब देखिए इसमें हमें प्रिंसेस को तो ये करना है, प्रिंसेस कटोरी जो है ना उसको पार्ट को, पफ पार्ट को देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड बना रहे हैं, ऊपर का अलग अंदर का अलग। इससे क्या है ना थोड़ी खूबसूरती और बढ़ जाती है, सफाई दिखती है कोई चीज़। ये देखिए ऐसे सिलते जाओ, हाथों का उंगलियों का विशेष कमाल रहता है सिलाई में, विशेष कमाल। म्यूजिक के साथ लगाकर दिखाता तो शायद आपको आसान लगता। देखो इस प्रकार से एक बराबर सिलाई, जरूरत रहती है एक बराबर सिलाई की। देखो इस प्रकार से इसको हम अंडरग्राउंड कर लेंगे, प्रेस से इसको चिरवा कर लो भैया। देखो पैड का बहुत, हर चीज़ के देखो बहुत सारे टूल लगते हैं मेरे फ्रेंड, टेलर के लिए बहुत प्रकार के टूल आते हैं, मेरे पास उतने है नहीं है, जितने होते हैं उन सबसे अच्छा बनता है काम। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, आप उसको बहुत अच्छी तरह से इसको अंडरग्राउंड कर दें। ये देखो ऐसे, ये कितनी खूबसूरत। हाँ अब हम उससे पहले थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, इसलिए क्या है इसको, ये देखो ऐसे, ये इस प्रकार से रखना है। तो रखना कैसे है, गौर से देखो, जैसे पलटेगा वैसे है ना, देखो ऐसे दो भाग जैसे रहता है, अंदर जिसको रहता है ये, गौर से देखिए कैसे कर रहा हूँ उसको, क्योंकि देखने से ज़्यादा समझ आता है। सबसे पहले मैं एक सिंगल सिलाई लगा रहा हूँ, वैसे दोनों को एक साथ लगाया जा सकता है, बट समझाना भी तो जरूरी है कि ऐसे क्या हो रहा है प्रोसेस। ये देखिए ऐसे, और एक सिलाई है ऐसे, ओके। ये देखिए इस प्रकार से इसको अंदर करके आप इसको सिलाई कर दीजिए, फिर दोबारा सिलाई। मतलब कहने वाला ऐसा है कि अंदर हो गया पूरा, वो खुलेगी में। ऐसे अब इसको आप पलट लो ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। कितनी शानदार तरीके से पलट गई, बिल्कुल अंडरग्राउंड सफाई के साथ। अब महत्वपूर्ण काम आ रहा है मैं आपसे स्लीव जोड़ने का। हाँ उससे पहले देखो, स्लीव जोड़ने से पहले स्तर को चिपका, हमने स्तर को नहीं चिपकाया है ना सामने का। ये अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, बहुत जरूरी केस है, मतलब यहाँ पर देखिए स्लीव में इस प्रकार से पहले से, क्योंकि देखो आपको खींचने को कहूँगा आप नहीं खींच पाओगे, हर किसी की बस की बात नहीं है, तो हमको थोड़ा सा उसको उभार दे देना है पहले से। थोड़ा सा बाउंस रहता है ना, जो उभार रहता है, राउंडनेस रहता है, उसको हमें पहले दे देना है। अब यहाँ पर देखो टक्स को मिलाओ और सीधा सेंटर नया बनाओ। सिलाई सेंटर नहीं लगती मेरी कटिंग में, आ जाती है अलग बात है, कभी कभी कटिंग के हिसाब से अलग आ जाती है, लेकिन सिलाई सेंटर नहीं होती। यहाँ पर देखिए टक्स को मिलाएं यहाँ पर, आहिस्ता से मशीन, जहाँ मैं बिल्कुल काम को थोड़ा सा ऐसे करो कि एक बार करो, समय लगे थोड़ा, लेकिन अच्छा करो। खोल कर बनाना मशीन में बार बार, मतलब ये हड़बड़ाहट जो रहती है ना काम, वो सही नहीं होता, मेरे गुरु ने सिखाया। देखिए इसमें सिलते जाइए। यहाँ पर देखो बीच का जो सेंटर है ना, सिलाई नहीं होगी, पल्ले पर नया सेंटर बना हुआ है, वो सेंटर होगा। देखो ऐसे राउंड की वजह से अस्सी चढ़ाना इतना भी आसान नहीं है। देखिए ऐसे, बहुत ही शानदार तरीके से इसने, देखिए इस प्रकार से हो गई।
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पल्ले को मैं इस प्रकार चिपका रहा हूँ, जो जैसे बाहर से गंदा दिखता है उसमें सील रहा हूँ मैं, है ना, वहाँ पर बीचों बीच सील रहा हूँ ताकि वो खुले मत। ये देखिए इस प्रकार से हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साइड सील लेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब कमर पट्टी, अब देखते जाइए, आगे का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इस प्रकार से कमर पट्टी को लगाना है। हुक हाई की पट्टी की दूरी लंबाई बिल्कुल बराबर कर लेना। यहाँ पर थोड़ा भी छोटा बड़ा होगा तो फिर आपका ही खराब लगेगा। इस प्रकार से सिलाई करते जाना है। ये देखते जाइए मेरे फ्रेंड्स, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई वगैरह लगने के बाद नाप लीजिए, पूरा टोटल पहले नापेंगे। उसके बाद जितना भी क्या बोलते हैं, जैसे हमको 29 इंच कमर बनाना है, 35 इंच है, मतलब 6 इंच एक्स्ट्रा है, 6 इंच को दबा लेंगे। 6 इंच को 4 भाग में डिवाइड कर दो भैया। 4 भाग में डिवाइड करने के बाद 1.5 इंच होता है, 1.5 इंच पर मार्किंग कर दो। ये देखिए इस प्रकार से जितना भी आपको मोहरी बनाना है मोहरी कर लो। देखिए मोहरी बाई से ये सब बहुत लोग कहते हैं टाइट हो जाता है सर, हमसे बनता नहीं है। भैया नाप से कम रहेगा तो टाइट होगा ही, इसलिए पर्टिकुलर नाप लीजिए। हमारे तरफ बॉडी का नाप नहीं देता, भैया ढीला बना दो, कम से कम पहन तो लेगी, बाद में से टाइट कर देना ढीला हो गया तो क्या बड़ी बात है। बॉडी का नाप नहीं है तो ढीला बना दो। कस्टमर तो ये तो बताता होगा ना कि टाइट है कि ढीला है, और क्या कर सकते हैं भाई, हम थोड़ी कहेंगे ज़बरदस्ती किसी को नाप दिलाने के लिए। क्या हो गया, हाँ दिक्कत हो जाती है, कस्टमर हमें कभी बताता ही नहीं, बिगड़ गया ब्लाउज ये भी कह देता है, ये भी बड़ी मुसीबत बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ है बताना चाहिए। अब आखिरी में काम करते हैं खुंदरा लगाने का। देखिए देखिए इस प्रकार से सिलाई कीजिए, एक खुंदरा। काफ़ी प्रैक्टिस लगती है माय फ्रेंड्स, पेशेंस लगता है एक अच्छा सिलाई करने में। लोग शुरू से ही एकदम अच्छा ब्लाउज अच्छा करने की इच्छा करते हैं। कोई भी काम शुरू से परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस के बाद ही होती है। चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, कोई भी काम पे कीजिए। इस प्रकार से बहुत ही सफाई के साथ पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। आई होप माय फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।